हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम लोग चेक करेंगे कि आपके पार्टनर के दिल में आप हैं या कोई और है। ठीक है। मे भी हो सकता है कि आप काफ़ी दिनों से आपके पार्टनर से मिले नहीं हैं, नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं, और अगर कांटेक्ट की सिचुएशन में भी हैं तो उनके दिल की बात, उनके मन की बात जानने की कोशिश करते हैं कि इमोशनली वो किससे अटैच हैं, अगर उनके लाइफ में कोई और है कि नहीं है। ठीक है, वो दिल से किसके बारे में सोच रहे हैं, दिल से किससे अटैच है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव है गाइज। आई होप आप इस बात का ध्यान रखेंगे हमेशा की तरह। ठीक है। एंड सारी रीडिंग्स मेरी टाइमलेस होती हैं गाइज। आप जब भी इस रीडिंग से कनेक्ट करेंगे कुछ ना कुछ एडवाइस एंड कुछ ना कुछ एनर्जीज आपको अपने पार्टनर से रिलेटेड या फिर अपनी लाइफ से रिलेटेड जरूर देखने को मिलेगी। तो पॉजिटिव होकर रीडिंग देखिएगा। अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए हमेशा की तरह आप उनका नाम ले सकते हैं 3 बार, 7 बार। उनका फेस विजुलाइज कर सकते हैं। उनके साथ में आपकी कोई अच्छी मेमोरीज हैं तो वो आप रिमाइंड कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, वैक्स गिरने लगा है, हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आपके पार्टनर के दिल में आप हैं या कोई और है। देखिए, आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं, ये पर्सन थोड़ा सा प्लेइंग एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं। यानी कि प्लेइंग एनर्जी इन सेंस मैं बोलूँगी थोड़ा सा इमेच्योर एनर्जी नज़र आ रही है गाइस। ये मे बी हो सकता है कि आपके लिए इस पर्सन के मन में फीलिंग्स हैं, जेन्युइन फीलिंग है, लेकिन ये सीरियस, जिसे मैं बोलूँगी कि सीरियस होकर भी सीरियसनेस नहीं दिखाते हैं। थोड़ा सा इमेच्योर एनर्जी ही मुझे इस पर्सन की नज़र आ रही है। ठीक है, ये पर्सन थोड़ा सा मे भी हो सकता है कि और ऑप्शंस को ओपन रखने वाले पर्सन में भी हो सकते हैं। यानी कि प्लेफुल एनर्जी गाइज, लाइफ को एंजॉय करना या फिर कमिटमेंट फोबिया, कमिटमेंट इशू इस पर्सन में मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन देखिए, या तो ये इस पर्सन को अपनी फीलिंग्स खुद को ही समझ में नहीं आती है और ये 10 ऑप्शंस में जाते हैं या फिर गए हैं, जिसकी वजह से इनको खुद को ही क्लियर नहीं हो पाता है कि ये सीरियसली किसके बारे में, यानी इमोशनली किस पर्सन के साथ में अटैच है। तो ये बोलना गलत होगा कि ये कंप्लीटली आपसे आपको धोखा दे रहे हैं या फिर आपको चीट कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये खुद इमेच्योर एनर्जी मुझे इस पर्सन की नज़र आ रही है। देखिए, जो प्लेइंग एनर्जी में या फिर इमेच्योर या फ्लर्टेशियस एनर्जी में जो पर्सन होते हैं ना, उनको वो होते हैं इमोशनली, किसी से अटैच भी होते हैं, फीलिंग्स भी होती है, लेकिन डाइवर्टेड माइंड होता है। तो और एक कमिटमेंट फोबिया होता है कि किसी भी कमिटेड रिलेशनशिप में उनको बंधना नहीं होता है। ठीक है, तो वो वाली चीज़ ही मुझे इस पर्सन की नज़र आ रही है। नंबर 3 नज़र आ रहा है गाइस। नंबर 3, नंबर 8। ठीक है, ये आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये रिफ्लेक्ट हुए हैं 2 नंबर। आगे और भी नंबर दिखेंगे, मैं आपको बताती जाऊंगी। देखिए, इमोशनली आपसे ये अटैच हैं। आपका इस पर्सन के साथ में मुझे पास्ट लाइफ कनेक्शन या फिर कोई सोल कनेक्शन ज़रूर से नज़र आ रहा है। ये पर्सन, अब पास्ट लाइफ कनेक्शन का इस तरह से भी निकल सकता है कि आपका पास्ट में इस पर्सन के साथ में कनेक्शन रहा। यहाँ पे काफ़ी सारे मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो कि अपने एक्स के लिए, अपने ऐसे पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं जो कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है। तो डेफिनेटली रहा है ये, मैंने इस लाइफ में भी पास्ट में आपकी मीटिंग्स हुई हैं, डेट्स हुई हैं, आप मिले हैं, आपका रिलेशनशिप चला है, जितने भी पीरियड के लिए चला है। तो पास्ट से कोई ना कोई ज़रूर से डेफिनेटली कनेक्शन है इस पर्सन का, अगर सिचुएशन आपकी अपने पार्टनर से नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन है। और वैसे भी ये पास्ट लाइफ कनेक्शन के भी साइंस मुझे बता रहा है गाइज। आपका इस पर्सन के साथ में पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। देखिए, आपको इस पर्सन की एनर्जी का पता है कि ये सबसे बात करते हैं, सबकी तरफ अट्रैक्ट भी हो जाते हैं, और मे भी हो सकता है कि थोड़ा सा प्लेइंग एनर्जी का भी आपको इस पर्सन का पता है कि ये सबसे बात करना इनको अच्छा लगता है, सबसे फन करना इनको अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी ये आपके दिल से क्यों नहीं जा पाते, यानी कि आपकी एनर्जी, मतलब आप इनके लिए क्यों सीरियस होते जा रहे हैं, यानी कि इनके बारे में आपको सब कुछ पता होने के बावजूद भी फिर भी आप इस पर्सन से डिटैच नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो ये कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन ही गाइस मुझे आपका इस पर्सन के साथ में नज़र आ रहा है।
देखिए ये सीरियस किसी के लिए नहीं होते हैं, लेकिन अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ, अगर आपके लिए मैं बात करूँ इस पर्सन की, तो कंपैरेटिवली और लोगों के देखिए इनके आते होंगे रिश्ते टूटते होंगे, आते होंगे फिर ये दूसरे रिश्ते में चले जाते होंगे, यानी कि ऑप्शंस होने के बाद भी अगर मैं इनके दिल की बात आपको बताऊं तो ये थोड़ा सा इमोशनली आपसे अटैच फील करते हैं। देखिए आपको ये एज अपना मेंटोर भी मानते हैं, यानी कि आप इनको अच्छे से एडवाइस करते होंगे, आप इनको अच्छे से राय देते होंगे, इनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सुनकर इनको अच्छा सजेशन ज़रूर से देते होंगे। तो डेफिनेटली ये इमोशनली भी आपसे अटैच फील करते हैं, लेकिन मैंने बोला ना गाइस, जो प्लेइंग जैसे प्लेइंग एनर्जी में या जिसको कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं जाना होता है, वो उनको खुद को ही अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपनी ट्रू फीलिंग्स का पता नहीं होता है कि उनको क्या करना है और किसकी तरफ उनके इमोशनली अटैचमेंट है। ठीक है, तो ये वही एनर्जी गाइस मुझे इस पर्सन की नजर आ रही है। नंबर 4 की एनर्जी बनी, नंबर 6। तो डेफिनेटली ये अटैचमेंट है आपसे इस पर्सन का। और अभी की मैं एनर्जी की बात करूँ तो अगर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में है, तो ये गाइस आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं। स्पेशली अगर ये किसी प्रॉब्लम में फँस जाते हैं या फिर कोई चीज़ इनको एडवाइस की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि आपकी यानी किसी ऐसे पर्सन की ज़रूरत करती है जो कि इनको एडवाइस कर सके, तो उस समय ये पर्सन आपको काफ़ी याद करते हैं। देखिए कमिटमेंट फोबिया तो है इस पर्सन को, और इमोशनली अटैच होने के बावजूद भी ये आपके रिश्ते को भी इस पर्सन ने बहुत ही कैजुअली लिया, जैसे कि औरों को लेते हैं। लेकिन जब ये आप में दूरियां आई हैं इस पर्सन के और आपके बीच में सिचुएशन इस तरह से बनी है, या फिर आपने कुछ कमिट करने का फैसला लिया है, किया है इस पर्सन के साथ में, तो अब इस पर्सन को आपकी कमी महसूस हो रही है। तो दिल में तो आप ही हैं, जैसे मैं बोलूँगी, जिस तरह देखिए जिस तरह के साइन बन रहे हैं, उस तरह से मैं बोलूँगी इनकी लाइफ में कोई और भी हो सकता है, लेकिन ये फिज़िकली वहाँ पर हैं, ठीक है? सारी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी कर रहे हैं, अगर कोई और रिलेशनशिप है तो वहाँ पर वो सब चीज़ें कर रहे हैं जो कि एक रिलेशनशिप में करनी चाहिए। लेकिन अगर मैं दिल की इनकी बात बोलूँ तो उस दिल में सिर्फ़ गाइज़ आप ही हैं। इमोशनली अगर ये किसी से अटैच हैं, तो वो पर्सन आप ही हैं। देखिए ये इस तरह से प्रिटेंड भी करते होंगे, अगर इनको कभी जैसे ओवर इमोशनल या आपके लिए होने लगते होंगे कभी कभी, या फिर इनके इमोशंस आपके ऊपर इनके ऊपर हावी होने लगते होंगे, तो ये ना उस चीज़ को इग्नोर करते हैं, उस चीज़ से भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कमिटमेंट फोबिया इनको है, कमिटेड रिलेशनशिप में ये बंधना नहीं चाहते। तो ये उस इमोशंस को, हर स्ट्रॉन्ग फीलिंग को ये इग्नोर करते हैं, दूर भागने की कोशिश करते हैं उससे, जिससे कि ऑब्सेशन हो किसी के लिए। तो डेफिनेटली आपके लिए ये फीलिंग इनके मन में आती ज़रूर है, लेकिन ये पर्सन ने या तो उस फीलिंग को इग्नोर किया है, या फिर दूर जाने की कोशिश करी है, या फिर प्रैक्टिकल होने की कोशिश करी है उस कंडीशन में जब ये इन्होंने आपके लिए ओवर इमोशनल होना फील किया अंदर से, ताकि ये ऑब्सेस ना हो आपके लिए। ठीक है? तो ये वाली एनर्जी गाइस इस पर्सन की मुझे नज़र आ रही है। अब चाहे ये मैं बोल रही हूँ ना, चाहे ये थर्ड पार्टी के साथ में या फिर किसी भी पर्सन के साथ में है, इतना इमोशनली अटैच ये फ़ील नहीं करते हैं या फिर नहीं किया है इस पर्सन ने। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि या तो आपने कोई स्ट्रिक्ट डिसीज़न लिया है, या फिर आप इनसे दूर हैं, अभी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी आपका हो सकता है इस पर्सन के साथ में। तो उस समय इस पर्सन को थोड़ा एहसास हो रहा है कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं, यानी कि ये कितना अटैच हैं आपसे, जिस फीलिंग को ये इग्नोर करते आ रहे हैं, ठीक है? देखिए जब कोई चीज़ पास में होती है तब उस चीज़ का एहसास नहीं होता, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि या तो आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, या फिर कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं कमिटमेंट को लेकर, ठीक है? एंगेजमेंट या शादी या फिर स्टेबिलिटी को लेकर कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं आप दोनों के बीच में। तो डेफ़िनेटली दूरियाँ बनी हैं, और ये दूरियाँ थोड़ा लंबा टाइम ले लिया है, जिसकी वजह से इनको थोड़ा-सा इनसिक्योरिटी हो रही है। तो दिल में आप हैं, जो कि मेबी कई मेरे व्यूअर्स के पार्टनर ने खुद की ही फीलिंग नहीं समझी, और या फिर मेरे कुछ व्यूअर्स के पार्टनर इस तरह से हैं कि प्रिटेंड इस तरह से करते हैं कि इमोशनली ये आपसे अटैच नहीं है, ठीक है? और हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ में है ये पर्सन, ठीक है? और डेफ़िनेटली थर्ड पार्टी फैमिली तो मुझे नहीं लग रही, कोई थर्ड पर्सन आज की एनर्जी में तो कोई थर्ड लव ट्रायंगल ही है, या फिर कोई रिलेशनशिप में ऑलरेडी ये
हो सकते हैं, लेकिन दिल से ये पर्सन अटैच नहीं है उस पर्सन के साथ में, ठीक है। देखिए मे बी हो सकता है कि फैमिली की वजह से ये उस पर्सन के साथ में है, फैमिली ने ये रिश्ता जो भी है इनके साथ में, अगर थर्ड पार्टी जो चुना है इनके लिए, तो डेफिनेटली ये अपनी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे पूरी कर रहे हैं, लेकिन ये अटैचमेंट इस पर्सन के साथ में, जिसके साथ में भी है, ये वहाँ पर उनका अटैचमेंट बिल्कुल भी मुझे नज़र नहीं आ रहा है। देखिए ये आपको ना काफ़ी वाइज़ पर्सन समझते हैं, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो कि हर वक़्त इनके लिए अवेलेबल है, यानी कि हर वक़्त इनको अच्छी राय करने वाला, इनको हील करने वाला। देखिए हीलिंग की तो मुझे लग रहा है कि आज जिस भी पर्सन की एनर्जी निकल के आई ना, ये थोड़ा-सा फ़नी, फ़न लविंग पर्सन ही मुझे नज़र आ रहा है, थोड़ा-सा प्लेइंग एनर्जी में भी ये पर्सन है, ठीक है। ये कभी भी अपने रास्ते ना इन्होंने ओपन रखे हैं, यानी कि अगर आप हैं तो ये नहीं कि आप पे ही स्टक हैं, ठीक है। इनकी लाइफ में आते जाते रहते हैं लोग, मे बी थोड़ा-सा फ्लर्ट भी ये करा है इन्होंने अपनी लाइफ में। तो एनर्जी तो ऐसे ही पर्सन की निकल के आई, थोड़े से इमैच्योर एनर्जी ही गाइस निकल कर आई है। लेकिन अगर दिल से अटैचमेंट, देखिए कितने ही लाइफ में और रिलेशनशिप हो, लेकिन कोई ना कोई ऐसा पर्सन ज़रूर से लाइफ में होता है जिससे कि हम दिल से अटैच होते हैं। तो वो पर्सन गाइस आप ही हैं, ठीक है। तो डेफ़िनेटली जो हमारा रीडिंग का टॉपिक था कि इनके दिल में आप हैं या कोई और है। देखिए दिल में आप हैं, अटैचमेंट आपसे है। कई मेरे व्यूअर्स खुद की फीलिंग्स, इमोशंस इग्नोर करते हैं या फिर समझ ही नहीं पाते हैं। लेकिन अभी जो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है उसमें इनको थोड़ा-सा पता ल ज़रूर से लग रहा है, आपकी कमी महसूस हो रही है। अगर सिचुएशन नो कॉन्टैक्ट है, ठीक है? कमी महसूस हो रही है, स्पेशली आपकी एडवाइस, आपका सजेशन, ठीक है? जो कि आपके रहते इस पर्सन ने कभी भी फ़ील नहीं किया, तब उस चीज़ को महसूस नहीं किया, ठीक है? अंदाज़ा भी नहीं लगाया होगा उस समय कि अगर आप इनकी लाइफ़ में नहीं रहे या फिर आप इनसे दूर हैं, आप इनसे बात नहीं कर रहे, तो इनकी लाइफ़ पे क्या इफ़ेक्ट आ सकता है। तो वही चीज़ इस पर्सन के दिल और दिमाग में घूम रही है अभी। लेकिन देखिए फिर भी ये पर्सन है ना अपनी फीलिंग, अपने इमोशंस को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि नहीं ये मैं नहीं हूँ, ठीक है? ये मेरे नेचर के अगेंस्ट है। किसी के ऊपर इतना ऑब्सेशन होना, किसी के लिए इतना सोचना, तो ये अपनी ही फीलिंग से अभी भी दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रह के इनको आपकी ही याद आ रही है। देखिए ये जो सोल कनेक्शंस होते हैं, वो दूर होने के बाद तक आपकी एनर्जी से कनेक्ट रहते हैं, जिसकी वजह से आप कितना ही कोशिश कर लें भुलाने की या फिर दूर जाने की, अपनी ही फीलिंग्स को इग्नोर करने की, लेकिन ये जो सोल कनेक्शन हो गया ना, तो डेफिनेटली एक मैग्नेटिक पुल ज़रूर से आप उस सोल की तरफ फ़ील करते हैं, तो वही चीज़ इस पर्सन के साथ में भी हो रही है अभी। नंबर 9 की एनर्जी बनी है गाइस। नंबर 9 देखिए ब्यूटीफुल सा हार्ट बना है बहुत। तो ये दिल में तो गाइस आप ही हैं इस पर्सन के, और अगर ये इस फीलिंग को इग्नोर कर रहे हैं तो अब इनको धीरे-धीरे समझ में आएगा गाइस कि आपके लिए ये कितना ऑब्सेशन में है, यानी कि आप इनके लाइफ में क्या मायने रखते हैं। तो यस, अगर नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है तो ये पर्सन खुद आगे होके आपसे कांटेक्ट करेंगे गाइस, कर सकते हैं, क्योंकि इनको ईगो इशू नहीं है गाइस। ईगो ऐसा नहीं है कि आपकी तरफ से ही रिस्पॉन्स आए या फिर आपकी तरफ से ही अगर नो कॉन्टैक्ट तो वो कॉन्टैक्ट में बदले। इनको ईगो इशू नहीं है, ये है तो प्लेइंग एनर्जी में, और आपके साथ में भी ये काफ़ी बार ऐसा इमेच्योर बिहेव किया होगा या फिर कर दिया होगा इस पर्सन ने, जिसमें आपको लगता होगा कि अकॉर्डिंग टू एज ये जो भी इन्होंने किया है वो इनको सूट नहीं करता है, या फिर इतने बड़े पर्सन, इतने बड़े एज के पर्सन के साथ में ये इमेच्योरिटी आपने एक्सपेक्ट भी नहीं करी होगी, ऐसा भी ये करते आए होंगे या फिर किया होगा इस पर्सन ने। लेकिन ये इसमें इस पर्सन में ऐसा भी नहीं है कि ये आपको ईगो की वजह से आपको कांटेक्ट नहीं करे। अगर इनको आपकी कमी महसूस हो रही है तो डेफिनेटली इस पर्सन की तरफ से कांटेक्ट आते हुए मुझे नज़र आ रहा है। तो है तो प्लेइंग एनर्जी, चाहे वो एक प्लेइंग एनर्जी की वजह से ही आपको कांटेक्ट करे, लेकिन डेफिनेटली इस पर्सन की तरफ से मुझे इन फ्यूचर स्पेशली मुझे 2 देखिए 2 नंबर वापस से बना है, अगर मैंने पहले बताया था या नहीं बताया था। 2 डेज़, 2 वीक्स, 2 मंथ्स के अंदर इस पर्सन का कोई ना कोई मैसेज आपकी तरफ आते हुए मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है? मैसेज नहीं, ये कॉल भी कर सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि इनको बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं है कि
क्या इन्होंने कर दिया या फिर मुझे नहीं करना है, ईगो वाली बात नहीं है, ये आपको कांटेक्ट करेंगे ज़रूर से, ठीक है। वापस से ये फन चाहते हैं आपसे और कुछ ना कुछ मैटर इनकी लाइफ में हुआ हो सकता है जिसकी के लिए एडवाइस लेना इनको लग रहा है कि आपसे एडवाइस लेनी चाहिए या फिर आपसे डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि मे भी हो सकता है कि आपसे डिस्कस करने मात्र से ही ये काफ़ी पर्सन हील हो जाते हैं, यानी कि अगर सारी दिल की बातें ये आपसे करते थे तो वो ही चीज़ गाइज ये मिस कर रहे हैं अभी आपसे रिलेटेड, ठीक है। क्योंकि इनको ऐसा कोई पर्सन मिल रहा नहीं है या फिर जितने भी रिलेशनशिप होते हैं इनके अदर शॉर्ट टर्म के होते होंगे, तो हुए छूट गए, हुआ छूट गए, या फिर जो भी पर्सन के साथ में ये है तो उनके साथ में डिस्कस इनको करने का मन ही नहीं करता होगा। तो ऐसा कोई पर्सन जिसको कि ये अपनी दिल की बात कर सके वो सिर्फ आप ही हैं। तो डेफिनेटली इनके दिल में तो आप हैं और कई लोगों ने, कई व्यूअर्स के पार्टनर ने इस चीज़ को आप समझा है। तो इस पर्सन की तरफ से देखिए 2 आवर्स में भी किसी के पास मैसेज या कॉल आ सकता है। 2 आवर्स, 2 डेज़, 2 वीक्स, 2 मंथ्स, ठीक है। चांसेस हैं ये पर्सन खुद आगे होके आपको मैसेज या कॉल करेंगे, ठीक है। तो ये एनर्जी है, देखिए ऑब्सेस एनर्जी है काफ़ी, ठीक है। अगर सिचुएशन नो कांटेक्ट है तो मिसिंग एनर्जी में आपकी भी एनर्जी पिक हो रही है गाइस, और इस पर्सन की भी काफ़ी मिसिंग एनर्जी है जो कि आपको भी एक मैग्नेटिक पुल इस पर्सन की तरफ से हो रहा है कि हो सकता है कि आपके ड्रीम्स में ये पर्सन आ रहे हैं या फिर आपको काफ़ी याद आ रहा है सडनली, है ना, इस पर्सन की। तो ये इस पर्सन की ही एनर्जी है जो कि आपको एक मैग्नेटिक पुल दे रही है। तो चलिए देख लेते हैं टैरो के ज़रिए क्या निकलता है, या फिर इस पर्सन की थोड़ा सा एनर्जी निकालते हैं और फिर देखते हैं कि क्या ये कॉल या मैसेज करेंगे। तो आज बड़ा छोटा स्मॉल डेक मेरे हाथ लग गया है चलिए कोई बात नहीं, इसी से करते हैं आज। बहुत ब्यूटीफुल डेक है गाइस ये, और इससे काफ़ी अच्छी एनर्जीज निकलती हैं, लेकिन थोड़ा डेक छोटा है। कार्ड्स आ गए हैं हमारे पास। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आई है जस्टिस। देखिए आपकी तरफ जस्टिस ये देना भी चाहते हैं और आपको जस्टिस मिलके भी रहेगा। इसको हम साइड में रखते हैं, देखते हैं और क्या एनर्जी निकल के। देखिए पेजेस की एनर्जी आई, मैंने बोला ना इमेच्योर एनर्जी है डेफिनेटली, और ये स्टॉक भी कर रहे हैं आपको, ठीक है। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, इमेच्योर एनर्जी को बता रहा है, और ये डेफिनेटली आपको कोई ना कोई मैसेज कॉल करेंगे गाइज, एक छोटा सा मैसेज करके ही आपकी तरफ आना चाहेंगे। मैजिशियन की एनर्जी है, थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं, मैनिपुलेशन की एनर्जी हो सकती है, आपको मैनिफेस्ट भी करे जाने अनजाने। अगर आपके फोटोग्राफ देखना, आपको स्टॉक करना, ठीक है, तो थोड़ा सा माइंड गेम खेलने वाली एनर्जी भी इस पर्सन की मुझे नज़र आ रही है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। अभी हो सकता है कि अभी आपसे थोड़ा सा रूड हुए हुए हैं, या फिर आपकी भी एनर्जी गाइस कई बार रीडिंग में निकल के आ जाती है, अभी आप थोड़ा सा इस पर्सन से रूड हो रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, या फिर जो भी सिचुएशन है, लेकिन ये पर्सन आएंगे ज़रूर से आपकी तरफ। आप कितना ही इस पर्सन को इग्नोर करें, क्योंकि ये थोड़ा सा है प्लेफुल एनर्जी में, और जस्टिस का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक। तो डेफिनेटली आपकी तरफ इस पर्सन का ही मैसेज कॉल कुछ ना कुछ आने के चांसेस मुझे नज़र आ रहे हैं। नंबर 11 एंड नंबर 1, नंबर 13 आज आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है गाइस। एंड राशियां गाइस कलेक्टिव एंड जो रीडिंग्स होती है, जनरल रीडिंग्स, वो सभी राशियों के लिए होती है, फिर भी लिब्रा राशि आज आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, एंड जमुना लिब्रा एक्वेरियस भी है, एंड मैजिशियन में सभी राशियां आ जाती हैं। तो वेट कीजिए आपको कुछ भी नहीं करना है। आप थोड़ा सा मैग्नेटिक पुल ज़रूर से इस पर्सन की तरफ फील कर रहे होंगे इन दिनों। कुछ एंजल नंबर भी आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, लेकिन वो इसी वजह से है क्योंकि ये पर्सन में थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और ये पर्सन जो है ये आपकी एनर्जी से कनेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, ये आपको इस तरह से ऑब्सेशन से याद कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप इनकी तरफ एक है ना मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं। तो जिसकी एनर्जी आप तक पहुंच रही है, और आपको इनके ड्रीम्स आ रहे हैं, आपको इनकी सडनली याद आ रही है, तो वो इस पर्सन की वजह से ही हो रहा है। तो इनके दिल में तो सिर्फ आप ही हैं, चाहे इस पर्सन ने लेट समझा इस चीज़ को या फिर इग्नोर समझ के भी इग्नोर किया, और जो भी पर्सन के साथ में ये है या फिर और भी कनेक्शंस इनके हैं तो उनके साथ में ये
अटैच नहीं है, दिल से अटैच नहीं है, ठीक है। ये दिल से सिर्फ आपके लिए ही इमोशनली अटैचमेंट फील कर रहे हैं या फिर करते हैं, ठीक है। तो ये थी एनर्जी गाइज, एंड आई होप अगर रीडिंग आपसे मैच करी तो रीडिंग ज़रूर से पसंद आई होगी आपको। एंड इस द जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग, कभी पूरी रीडिंग मैच कर जाती है, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, वाइस एंड वर्सा भी एनर्जी निकल जाती है। जो आपके पार्टनर की एनर्जी निकली है वो आपकी एनर्जी हो सकती है। तो जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग होती है। पर्सनल रीडिंग में सिर्फ आपके और आपके पार्टनर की ही एनर्जी निकल कर आती है। फिर भी काफ़ी हद तक ये जो रीडिंग्स होती है, अगर आप रीडिंग से कनेक्ट करें तो मैच कर ही जाती है। तो चलिए, ऑल माय सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच टू सब्सक्राइब मी, एंड जो न्यू व्यूअर्स हैं प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। आगे की एनर्जीज हम लोग निकालते रहेंगे, नए अपडेट्स आप तक पहुँचते रहेंगे, ठीक है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।